देखते हैं ये इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले है कि कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है, हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पर कहाँ पर रखा है। तो बहुत ध्यान से समझो कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट आ सकता है। देखो कुछ पोजीशंस हैं। पहली पोजीशन ये इनफाइनाइट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, इसे हम 1 मान लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना। सेकंड कि हम प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे यानी बियॉन्ड सी कहीं पे रख दें, ये हमारे सेकंड पोजीशन हो गई। फिर कहाँ आएगा भाई, बियॉन्ड सी का तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी रख दो आप, सेकंड। फिर थर्ड पोजीशन आ रही है, ये आ गई हमारी एट सी, सही। फिर फोर्थ पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, ये आई हमारी फोर्थ पोजीशन। और फिर फिफ्थ है एफ एट एफ, ये फिफ्थ पोजीशन आ गई। और लास्ट है बिटवीन पी एंड एफ, ये यहाँ पे बनी हमारी सिक्स्थ। तो इसका मतलब ये है जो आप कॉनकेव मिरर से इमेज बनाओगे उसमें ऑब्जेक्ट को आप 6 प्लेस पे क्या कर सकते हो, 6 प्लेसेस पे पुट कर सकते हो। जैसे देखो समझो ध्यान से, हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे किसकी तरफ, मिरर की तरफ। फर्स्ट पोजीशन वो इनफाइनाइट हो गई, सही है। सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी हो गई, थर्ड पोजीशन एट सी हो गई, और फोर्थ पोजीशन हो गई बिटवीन सी एंड एफ, और फिफ्थ पोजीशन एट एफ, और सिक्स्थ पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ यानी पोल और फोकस के बीच में। ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 इमेज लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लिया, अभी मैंने कहा था कि जब भी आप कोई इमेज बनाओगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 रेज की जरूरत जरूर पड़ेगी, है ना। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो हमने सबसे पहले लिया व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमने लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है कहीं पर। ये सपोज करो हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ए बी। ये ए ले लो, यहाँ बी ले लो। और हम मानते हैं जब इनफाइनाइट से रेज आती हैं वो तो सब क्या होती हैं, पैरेलल है। तो यहाँ से एक रे गई, ऐसे ले लिया, और ये स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट रूल लगाया कि भाई जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, वो जाएगी किससे, फोकस से। तो आपने इसको भेजा फोकस, ये चलेगी फोकस से। सेकंड रे ली, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी कहाँ से जाएगी, ये भी जाएगी कहाँ से, फोकस से। तो ये बना हमारा। तो यहाँ जो एफ पर बना है ये बनी हमारी इमेज। और जब भी आपको 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी तो हमारी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो सबसे पहले तो पोजीशन क्या है, पोजीशन किसकी, इमेज की। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज फॉर्म एट नंबर 1 पोजीशन, वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पर बन रही है इमेज। यहीं से आपको देख के सब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहीं से देख के करते चले जाओगे। फिर जो हमारी इमेज है उसकी नेचर क्या है, वो कैसी है। तो देखो नेचर क्या हुई, नेचर हुई जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई मिलनी है, इसका मतलब है वो रियल है। और रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है, यानी रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज है हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। फिर आ जाती है साइज की बात। हर बार आपको यही 3 बातें लिखनी है और इसी को समझ लो। एक बारी आप ऐसी इमेज बनाओगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। साइज तो भाई बहुत पॉइंट लाइक है, यानी हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा है। तो हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कैसी बनती है, इमेज कहाँ बनती है, सबसे पहले इमेज बनती है फोकस पर। उसकी नेचर क्या होती है, वो रियल और इन्वर्टेड होती है। और उसका साइज क्या होता है, वो हाईली डिमिनिश्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी, अब हम सेकंड करते हैं, सेकंड पोजीशन पे आएंगे। सेकंड पोजीशन क्या ली थी, आप आगे बढ़ते चले जाओ, बस कुछ नहीं है। और इसमें सेकंड पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से
पीछे है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए जी, बहुत सिंपल सा, ठीक है। फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और फिर 2 रेज ले लीजिए। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से जाएगी। सेकंड आप फोकस से ले लीजिए, ये गई फोकस से, तो सेकंड रूल लगा दिया भाई, जब सेकंड फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बनी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर, यहाँ पर कर रही हैं जी। तो हमारे पास ये आया ए डैश और बी डैश हमारी इमेज हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर देखो इसको, ये क्या समझना है हमें कि पोजीशन की कहाँ पर बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बियॉन्ड सी, तो पोजीशन बनी इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ यानी फोकस और किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, ठीक है। और इसकी नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड। और साइज क्या है, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज है किसका, इमेज का, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ एंड its nature is real and inverted और its size is smaller than the size of the image. Is it clear? चलिए बेटा देखो थर्ड इमेज है। अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट एट सी हो, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट सी पर हो तो क्या है, कैसी इमेज बनती है समझना है। देखो ये सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऑब्जेक्ट लो, ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासिस थ्रू द फोकस, फोकस से गई। सेकंड पासिस थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एग्जैक्ट नहीं आया पर यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बिल्कुल एट सी बनती है, सही है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी देन इट्स इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी, और क्या है, जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। तो इमेज फॉर्म एट नंबर 1, जो पोजीशन है, पोजीशन क्या हुई कि भाई कहाँ बनी इमेज, तो इमेज बनी एट सी। सेकंड नेचर क्या है, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, देखिए बस एक इसी केस में जब कहाँ पर होता है, ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस होता है, तो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें कहना है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इससे पहले देखा बियॉन्ड सी था, तो वो इमेज का साइज शॉर्ट था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जब इन्फिनिटी था तो बहुत ही छोटी इमेज बन रही थी। अब जब हम सी पर आ गए तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बन गई। अब क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे किसकी तरफ, पोल की तरफ, वैसे वैसे इमेज का साइज हमारा अब क्या होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। तो देखते हैं अब आगे। अब हम आए जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है बिटवीन सी एंड एफ, सही है। अभी देखो जब हमने कहा था फर्स्ट टाइम में, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ,
सी एंड एफ। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए, ये हमारा नेक्स्ट आ गई सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में रखोगे, ये ए ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ले ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, ये जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पार होगी। क्लियर? अच्छा, सेकंड यदि फोकस से जाती है, ये फोकस से गई तो आगे जाके मिली यहाँ पर, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया है, राइट? और ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश। तो बिल्कुल इससे पिक्चर क्लियर है कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी में यहाँ पे भी बन सकती है, बियॉन्ड सी में यहाँ पर भी बन सकती है। क्लियर? और इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और इमेज रफ में मैंने रफ ही बनाया है, तो देखो आप जब पेंसिल स्केल से प्रॉपर इसको पेंसिल स्केल यूज करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। यहाँ पर स्मॉलर है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसका साइज छोटा है, पर हमारी इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन आई। पोजीशन का मतलब कि भाई इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर आता है हमारे पास पोजीशन, पोजीशन के बाद नेचर। नेचर क्या है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज है रियल और इन्वर्टेड। फिर आया साइज, साइज में आया कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। ये बात क्लियर? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, अब सी और एफ से आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है या जहाँ पे हमें रुकना है वो है हमारे पास एफ। तो हमारे ऑब्जेक्ट एट एफ आ गया जी, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। बहुत क्वेश्चंस हैं, इस पे ध्यान से करना है हमें। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो फिर फर्स्ट रे हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी, सपोज क्या फोकस से ही जाएगी, हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फोकस से चलेगी। जो सेकंड लेंगे, अब हमने लिया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, जिस पाथ से गई उसी पाथ से क्या आ गई, वापिस आ गई। तो ये कहीं पे अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा लेंगे हम कि ये आगे कहीं ना कहीं मीट जरूर करेगी, यानी कि ये मिलेगी कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। ये ऐसे करेंगे तो ये कहीं पर भी इनफाइनाइट पर मिल सकती है। तो ए डैश बी डैश हमारे पास क्या आ गई, इमेज का साइज आ गया। तो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यहाँ हमारा ए और बी ऑब्जेक्ट था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पता नहीं कहाँ पर है, बहुत दूर पर कहीं पे मिलेगी, तो इन्फिनिटी पर मिलेगी और उसका साइज बहुत बड़ा होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो पोजीशन क्या आई, पोजीशन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फिर इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट में साइज, साइज आ गया लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। किसका साइज, हमारी इमेज का साइज। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें लास्ट रहता है, लास्ट पोजीशन क्या है। अब हम और आगे बढ़े यदि फोकस से, तो फोकस से आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास आएगा, हम आ गए बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P and F,
ये बहुत ध्यान से समझना है। P और F के बीच में, पोल और फोकस के बीच में सबसे बड़ी जो इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इसका ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका अलग है, तो इसी को समझ लो और तो सारी बातें क्लियर है। हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, अब ये हमारा AB ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट हमने जो रे दी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन passes through the focus, clear? Then second is passes through the center of curvature, और जिस वे में गई, जिस पाथ से गई, उसी पाथ से क्या आ गई, वापस आ गई। ठीक है, अब ये कहीं पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये कहीं ऐसे करके पीछे जाएंगी और इस जगह पर मिलेगी। तो ये जो इमेज बनी, यहाँ आया हमारा A' B', तो केवल इस केस में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। बाकी सारे के सारे जो अदर 5 केसेस थे उन सब में इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो यहाँ से आ जाइए, कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इसकी नेचर हुई वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई। तो केवल एक ये केस ऐसा है जिसमें इसकी कॉन्केव मिरर जो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कब बनाएगा, जब फोकस और पोल के बीच में होगा। ये बात समझ में आई। चलो 1 मिनट इसका सारा रिवाइज करते हैं, जिससे आपको सारी इमेज पता चल जाए कि क्या कहाँ पर कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले आया था इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी थी, ऐसे केस में इमेज बनी थी कहाँ पर, जब इन्फिनिटी पे था, तो एट फोकस, इमेज एट फोकस। देखो एट फोकस। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, फोकस पे था, तो इसका उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज एट इन्फिनिटी। क्लियर। और ऑब्जेक्ट एट, ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड ले लेते हैं, यहाँ थर्ड ले लो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, राइट। अब फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, तो इमेज कहाँ बननी थी, बियॉन्ड C, इमेज फॉर्म बियॉन्ड। और फिफ्थ केस आया कि ऑब्जेक्ट एट C, तो इमेज भी किस पे बननी थी, C पर ही बननी थी, इमेज एट C। ठीक है। अब देखो ये जो 5 केसेस थे, इसमें हमेशा जो नेचर है इमेज की वो रियल और इन्वर्टेड थी। केवल और केवल एक लास्ट वाला केस था जबकि ऑब्जेक्ट किसके बीच में था, P और
एफ के बीच में था, वहाँ इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल बनी थी, वरना जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्लियर?